15, 16 जो खेले हुए हैं उनसे भी तारुफ हो जाएगा और उनको टिप्स देंगे, जूनियर लड़कों को टिप्स भी देंगे कि यार बॉलिंग कैसे करनी है, फॉर बॉलों को ग्रिप बताएंगे। जी मसूद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मसूद भाई मुझे बताइएगा कि आपके लड़के जो अंडर 16, 19 जो अंडर 19 खेले हुए हैं वो कौन से हैं, जूनियर का बताइएगा मुझे। जूनियर्स में हमारे पास जो अभी बच्चे खेले हुए हैं शामिर अंडर 16 और बासित। शामिर किधर है? ये दो बच्चे हैं, ये अंडर 16 रीजन से भी खेले थे लास्ट ईयर। इस साल ये बासित जो लास्ट 30 में भी आया था अंडर 19 के, और ये शामिर अभी अंडर 16 खेलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है क्योंकि लास्ट ईयर भी परफॉर्मेंस अच्छी थी इसकी, तो अल्लाह ने चाहा तो ये तो गुजारा इनके लिए। ये दोनों बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है अंडर 19 में। इसी तरह बाकी यंगस्टर तो आपने देख लिए, जो फ्यूचर प्लेयर अभी आपने देखे हैं, उनमें जब वो आगे जाएंगे इंशाल्लाह उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे इसी तरह। और उम्मीद करता हूँ कि ये बाकी पिंडी का उनका नाम रोशन करेंगे। क्या कहेंगे अपने बारे में? पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम पूरा शामिर अली है और मुझे 3 साल तकरीबन होने लगे क्रिकेट खेलते हुए, और मैंने शुरू ही यहीं से की थी और इंशाल्लाह इधर से ही खेलूँगा और आगे परफॉर्म करके आगे यही है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और जितनी अच्छी तरह हो सके रिप्रेजेंट करें। मसूद अनवर बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, पाकिस्तान का बड़ा। तो क्या आपको फ़ख्र है इस बात पे कि यार मेरे वो कोच है? जी बिल्कुल, होना भी चाहिए और है भी कि इतने अच्छे आप पाकिस्तान जो प्लेयर हैं पाकिस्तान खेले हुए, वो आपकी कोचिंग करते हैं, आपको बताते हैं जो आपकी गलती होती है, तो फ़ख्र है और काफ़ी सीखने को भी मिलता है। उस्ताद के बाद किसकी दुआएं आपके साथ? उस्ताद के बाद वालिदैन की ज़ाहिर बात है, वालिदैन की दुआएं हैं और फैमिली मेम्बर्स की। आपको शायद ये पता हो कि जो बाबर आजम है वो भी मसूद अनवर का शागिर्द है, ये बात आपको पता है? बाबर आजम का नहीं पता, उमर अबीन का पता था, बाकी प्लेयर्स का पता था। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, तो आप पे भी हमें फ़ख्र है, अल्लाह करे आप भी बाबर आजम की जगह लो। तो बेटा अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अब्दुलबासित। आप पिछले साल खेल चुके हो? जी जी सर जी, मुझे खेलते हुए 2.5 साल हो गए। तो मैं राइट आर्म लेग राइट बॉलर हूँ। तो मेरा यही ख्वाब है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, कोचेज़ का नाम रोशन करूँ, अपने क्लब्स का और कंट्री का नाम रोशन करूँ। आजकल दौर बैटिंग का बहुत होता है, बॉलर की इतनी डिमांड नहीं है, बॉलर को छक्के पड़ते हैं, तो इस इतनी गेमा गेमी में क्या करेंगे आप? सर जी बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग। आजकल मीडिया कह रहे छक्के चौके लगे, आफरीदी यार बना कह रहा है मैं आफरीदी बनूँ, जिस तरह ये बैटिंग करते हैं। सर जी जो अच्छा बैट्समैन होता है बॉलिंग करने का मज़ा भी उसी आता है। बॉलिंग में भी आपको वैसे जजमल सफैन मुश्ताक, उन्होंने बड़ा नाम कमाया। जी मसूद भाई, प्लेयर्स माशाल्लाह आपके जूनियर प्लेयर में भी ऐसा हो जो आने वाले दिनों में 16 अंडर 19 को टच करे? आने वाले दिनों में 2 लड़के अच्छे हैं। ये अपना एक लड़का है वली रहमान, आप आओ बेटा, आप भी फास्ट बॉलर। आप मोहित वली रहमान किसका नाम है? हारिस। ये 3-4 बच्चे जो यंगस्टर्स में जो आप बात कर रहे हैं ना, तो दे स्टैंड गुड चांस 1, 2, 3, 4 के आगे। अगर ये मेहनत जारी रखेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो इंशाल्लाह क्यों नहीं। जैसे ये 2 बच्चे रीजनल क्रिकेट टीम तक गए हैं तो ये भी जाएंगे इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? आप क्या करते हो? बॉलिंग करता हूँ। आप? ये भी बॉलर है, बैट्समैन, बॉलर। अच्छा, आप सारे जूनियर आप क्या करते हैं? राउंडर हूँ, बैट्समैन। और ये बताया बैट्समैन, उसके बाद बॉलिंग करते हैं। बैट्समैन राउंडर हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ। दोनों में से अच्छी चीज़ कौन सी है जो आप कहते हैं बस मैं वही करूँ? नहीं, बैटिंग। अच्छा, अब मुझे एक बॉल दीजिएगा, एक बॉल। सीनियर के 2-3 हैं, उनको भी नया बॉल नहीं है ये हमारे लिए अभी नासिर प्रकाश पिंडी की शान, और मैं बड़ा फ़ख्र इनसे, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ये ऐसा बंदा जो पिंडी में मौजूद है। अली नकवी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे मसूद भाई के बारे में? मसूद भाई, जैसे कि आपने कहा कि मसूद भाई बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में, तो बस कोशिश यही होती है हमारी कि इनसे जितना फ़ायदा हो सके उठाएं और उठा रहे हैं और इनकी गेम में क्रिकेट सीख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे सीखेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। तो मसूद भाई वो इतना बड़ा नाम, इतने खिदमात है पूरे पाकिस्तान में, इनका बड़ा बाहर भी बड़ा, तो आप क्या कहेंगे कि मसूद भाई को किस जगह पे होना चाहिए?
जैसे कि आप जानते हैं कि मसूद भाई बहुत अच्छी जगह पे रहे हैं अपनी सारी ज़िंदगी में। पहले बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। दैन उसके बाद फिर कोचिंग स्टाफ में आए हैं, तो आईसीसी के इंटरनेशनल एम्पायर भी रहे हैं, फिर ZTBL के जनरल मैनेजर भी थे, और फिर रावलपिंडी के भी आपको पता होगा सदर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी उन्होंने अपनी, और अभी भी वो बहुत अच्छी जगह डिजर्व करते हैं। इंशाल्लाह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी आप उनको अच्छी जगह में देखेंगे। लेकिन जब हम आपकी एज की तो हम दुआ करते थे कि जो चेयरमैन बोर्ड है वो मसूद भाई हो। चलो ठीक है जी, मुझे मसूद भाई बड़ा फ़ख्र है, आप क्या कहेंगे? हम खुश नसीब हैं मसूद भाई के कोचिंग में खेल रहे हैं, उनकी एकेडमी में खेल रहे हैं, और इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या है। तो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और पाकिस्तान के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है, और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे, ये दुआ है हमारी भी। उस्ताद का एहतराम कितना ज़रूरी है? उस्ताद तो बाप, रूहानी बाप है, उस्ताद तो बहुत बड़ा बच्चा है, तो जितना सीखने को मिलता है उस्ताद से, हमारे गेम में भी और पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हमें उस्ताद ही सिखाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उस्ताद वहीं रहता है, शागिर्द आगे चला जाता है। नहीं, ऐसा ये गलत नहीं चीज़ है। होता, बहुत गलत बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यू। फयाज बादल का अच्छा, वो पहले तो वो क्या करे, फयाज बादल की डाइट क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए? लेकिन फास्ट बॉलर का अगर आप ये सवाल करें डाइट, वो तो फिर फास्ट बॉलर की एनर्जी जो है बाकी बैट्समैन से ज़्यादा कंज्यूम होती है। एज बहुत कम होती है एज प्लेयर, जिस तरह शुएब अख्तर ने बहुत कम क्रिकेट खेली, तो उसकी वजह क्या है? नहीं, शुएब अख्तर ने कम क्रिकेट नहीं खेली, क्रिकेट उसने बहुत खेली। एज इसलिए कि एक तो वो ही वाज द वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर, और लकीली वो शुएब अख्तर जो विक्ट्री क्लब से खेल के गया हुआ है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये आपको पता ही होगा। स्टार्ट क्रिकेट उसने विक्ट्री क्लब से ही की थी। तो उसमें एक फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करता है, जितना उसका वेट है ना, उससे मेरे ख्याल 8 गुना उसकी एक डिलीवरी पे उसका जोर लगता है। तो अब फिटनेस लेवल किस लेवल पर कितना होना चाहिए कि आप दिन में एक अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आपने 16 ओवर करने हैं, तो आपको मेहनत भी तो कम से कम उतनी 25 ओवर्स की करनी पड़ेगी, तब आप सर्वाइव कर सकें कि आप सारा दिन में 16-18 ओवर बॉल करें। और शुएब अख्तर जैसे जिसका रनअप इतना बड़ा था, आपको पता ही है, उसके लिए उसने बहुत ही मेहनती इंसान था, कोई शक ही नहीं है इसमें, और अपनी शेयर मेहनत के ऊपर, लगन के ऊपर खेला। और बात वही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ती है। किस तरह वो सीढ़ियाँ स्टेडियम के चढ़ के उतरता था, तो 15-15 मिनट ऊपर से नीचे इंसान के घुटने भी रह जाते हैं। लेकिन उसने खेलना था, उसका पैशन था कि मैंने पाकिस्तान खेला, उसके हिसाब से उसने मेहनत की। तो इस तरह बच्चों को भी मैं यही कहूँगा कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को कभी रहेगा नहीं जाने देता। इंशाल्लाह जो मेहनत करेगा उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ये है। मिट्टी के मिट्टी हो जाओ, ये बात सही है। इसमें क्या शक है? उसके बाद आपके पास जो है ना हर चीज़ आपके पास मौजूद हो जाएगी। बिल्कुल, मिट्टी का मकसद आप एक, जब आप इसकी मिसाल एक दरख्त की तरह ले लें, एक दाना आप मिट्टी में डालते हैं ना, तो उसको तनावर दरख्त बनने के लिए टाइम लगता है, और फल उसके बाद में 4 साल बाद ही फल देना शुरू करता है। तो वो तो फैक्ट है कि जब तक आप मिट्टी में मिट्टी नहीं होंगे, पैशन नहीं होगा आपका, जुनून की हद तक, तो जब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। जब पेप्सी इमरान कोचिंग क्लिनिक के इमरान खान के साथ में काम करता था, उस वक्त भी इमरान खान भी कहता कि जब तक आपका पैशन और जुनून नहीं है ना, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। मतलब इस हद तक हो कि हर चीज़ को आप इसके कहें कि यार ठीक है। और साथ में अगर ये भी कहते थे हो कि पढ़ाई, इन बच्चों को हमेशा मैं कहता हूँ कभी क्रिकेट के लिए अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस ना करना। यही बात है बच्चा, पढ़ाई ज़रूरी है, ज़रूर खेलें, खेल भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन ऑलवेज पे। अब नहीं करेगी, 10 साल बाद इन्हें पे करेगी अगर क्वालिफाइड हो, क्वालिफिकेशन की। फास्ट बॉलर को उसकी ग्रिप बता दीजिएगा, लॉक का सिस्टम क्या है? कौन बताएगा ग्रिप को? बताओगे? ये बताएगा जी कि क्या होनी चाहिए, क्या बता रहे हो? यहाँ पे थोड़ा ये अंगूठा है ना, यहाँ पे थोड़ा गैप रखना है, ऐसे नहीं पकड़ना, यहाँ पे गैप रखना है, और आप ये ऊपर से यहाँ पे हल्का सा गैप रखना है। ये आपका ये जो क्रॉस द सीम है आपका, ठीक है। हम ये
ये पहला सांप और पार्ट था, कुर्जी का क्या इसको ये पहला पार्ट बता दिया आपने कि इसकी ये ग्रिप है। और ये जो ग्रिप बताई थी ना कि ग्रिप का मतलब ये अंगूठा अगर इधर है तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉल अगर आप ये बॉल को आपको अंदर लाने में मदद करेगा ना इन स्विंग के लिए। तो ये कहा था कि थोड़ा सा इसका अगर यूँ लेग स्लिप हो और अंगूठा इस सीम के बाहर होगा तो इट विल हेल्प यू टू बॉल द ब्रिंग इन टू द बैट्समैन, इन स्विंग आएगा। और इसी ग्रिप को अगर हम सीम को थोड़ा सा टूवर्ड टिल्ट कर दें फर्स्ट स्लिप की तरफ और अंगूठा हमारा क्रॉस दी सीम चला जाए यहाँ पे, तो इट विल हेल्प यू टू बॉल आउट स्विंगर्स। तो ये बेसिक बच्चों के लिए दो चीज़ें हैं, क्या इन स्विंग कैसे करनी है, आउट स्विंग, और उसके बाद रिस्ट लॉक कैसे बताया था। हाँ, तो रिस्ट कैसे लॉक करनी है। आपने इन स्विंग कर रहे हैं तो आपने बाजू को यूँ नहीं करना, यूँ करेंगे वाइड होगा, लेकिन ये स्ट्रेट, हाँ इसको स्ट्रेट रखना है। ये सिर्फ बॉल को आपने करना है, वो कुछ करेगा, आपने सीधा बॉल फेंकना है। और जब इन स्विंग कर रहे होंगे तो हम विकेट के बाहर से आएंगे, आउट स्विंग कर रहे होंगे वो यूज़ ऑफ क्रीज है, वो अलग है। बेसिक ग्रिप जो है ये है। इसी तरह फास्ट बॉलर का स्पिनर की भी सेम। स्पिनर कोई है बच्चा? स्पिनर कौन बताएगा उसको, आपको बताएगा। राइट आर्म लेग स्पिन आप करते हैं, बताएं ग्रिप क्या है, तो क्या बताया हुआ है आपको जो भी। 2 फिंगर अप, 2 फिंगर डाउन, इंडेक्स फिंगर से ब्रेक होगा, जो से इंडेक्स फिंगर से ब्रेक मिलेगा आपको। और इसी तरह गुगली भी है, बैक ऑफ हैंड फेंकेंगे तो गुगली है। गुगली क्या होता है? गुगली हम जो बच्चों को कहते हैं कि एक तो राइट आर्म लेग स्पिनर जो है, एक तो रिस्ट घुमानी होती है। अगर ये हैवी बॉल से प्रैक्टिस करें ना, हैवी बॉल मीन अगर कोई करता है लोहे का बॉल है, कोई भारी बॉल है, उससे फेंकें तो इसकी इनमें ताकत भी आती है फिर, और बॉल में स्टिंग भी आती है। जिन बच्चों का बॉल स्लो जाता है ना, वो फिर इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हैवी बॉल के साथ 2-4 ओवर करें, अपनी रिस्ट को मजबूत करें, ताकि जब ये घूमेगी तो इस पर प्रेशर पड़ेगा तो स्ट्रॉन्ग रहे ये। तो उसके बाद आपकी फिंगर, जब अगर 5 आउंस की बॉल है, अगर आप आधा केजी की बॉल को फेंकेंगे, आपका जोर लगेगा, ये मसल स्ट्रॉन्ग, सारे मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, अल्टीमेटली आपकी बॉल में भी बाइट आ जाएगी थोड़ी। जब आप छोटी बॉल से करेंगे कंट्रोल भी आएगा। दिस इज़ दी डाइट वगैरह क्या करें प्लेयर? डाइट का तो इनको बताया कि कोशिश करें कि बच्चों के कम से कम ये जब पराठे बंद, पराठे ना खाएं, पराठे का वगैरह, कोल्ड ड्रिंक कोई ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक। आप सुबह के नाश्ते में अगर देखिए ना, मैं मिसाल बच्चों को देता हूँ, एक गाड़ी में नई गाड़ी अगर निकालूँ ना, करोला 2020 मॉडल, तो मैंने लाहौर जाना है, तो मुझे ज़रूरत है उसमें पेट्रोल कितने की, सही 10 लीटर में मैं लाहौर पहुँचूँगा। तो मैं इनको कहता हूँ कि अगर मैं उसमें 5 लीटर पेट्रोल डालूँ तो क्या मैं लाहौर पहुँच जाऊँगा? नहीं पहुँच, ब्रांड न्यू गाड़ी है बिल्कुल। तो जब 5 लीटर पेट्रोल ख़त्म होगा तो रुक जाएगी गाड़ी। तो इसी तरह इनके मसल्स का ये हाल है कि आपने मसल्स को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। मसल के स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुबह को ये है कि बनाना ले लें, ये सुबह को अब कुछ भी ना कि 2-3 बॉइल्ड एग की जो जर्दी निकाल के सफ़ेदी खाएं, 2-3 बॉइल्ड आलू खाएं, चिप्स नहीं, आलू खाएं, जूसेस जो पी, फ्रेश जूस जितने मर्ज़ी पिए बेतहाशा। और ये जो एक पराठा और ये जो चिकन कढ़ाइयाँ तो मटन कढ़ाइयाँ, इससे परहेज़ करें ताकि वो आपकी चर्बी बढ़ाती है। लेकिन उसके अलावा जो मर्ज़ी खाए पिए, एक्सरसाइज टाइम पे करें अपना, तो आपका कभी भी जिस्म नहीं होगा, भारी नहीं होगा, क्योंकि आपको फिट रहना है, ग्राउंड में दौड़ना है, भागना है। ज़रा सा भी हैवी हुआ आपकी फील्डिंग पे इफेक्ट आ सकता है, बॉलिंग में बैटिंग में आ सकता है। तो बेसिक चीज़ यही है।
कि फिर परहेज़ करना चाहिए, फिर बाकी न्यूट्रिशन की पूरी एक डाइट है फिर कि न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए। फास्ट बॉलर की, बैट्समैन की अलग है, विकेट कीपर बैट्समैन की अलग ट्रेनिंग है। वो तो मतलब डबल मेहनत करनी है। कीपिंग आप भी अकेडमी करनी में है इसकी क्लासेस होती हैं आपकी? नहीं ऐसा तो अभी नहीं, अभी तो शुरू करेंगे, लेकिन बच्चों को ये बातें करते हैं। फिर गाए बगाए हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसा रख लेते हैं। अब से 2 साल पहले मैंने बच्चों से टेस्ट भी लिया था यहीं पे सीढ़ियों पे बिठा के, कोचिंग पॉइंट्स देके मुझे आप बता के लिख के दें कि आप ये कि ग्रिप क्या है, तो खुद लिखे ना बच्चे व्हाट इज़ द ग्रिप, ताकि उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए कि ग्रिप क्या है। इसे लेकिन अब ये सारे न्यू कमर जो बच्चे हैं अभी अभी जो इनको पता है, अभी शुरू हुई अकेडमी 8-10 दिन पहले, अब बच्चे आने शुरू होंगे इंशाल्लाह, तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बाकायदा फिर प्रॉपर क्लासेस भी जो बताने वाली है ज़ुबानी वो भी कर लें अगर वो लिखाने वाली ना हो सके। आखिर में कोई पैगाम देना चाहिए हमारे व्यूअर्स को? कोई पैगाम तो ये है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। स्पीस्टर को कोई ऐसा पैगाम आप हमारी जो बॉलिंग मशीन है इसके बारे में, या स्पीस्टर को कोई ऐसा पैगाम दे दें बॉलिंग कि मशीन कैसा काम कर रहे हैं हम? अब कवरेज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं बॉलिंग मशीन हम। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ इन बच्चों को भी बुलाएं वहाँ पे। ये जो बॉलिंग मशीन मैंने पहले भी कहा है कि इससे इफेक्ट इसका है, ये नहीं है, क्योंकि आप स्पीड सेट कर लेते हैं, स्पिन सेट कर लेते हैं, जिसने आधा पौना घंटा लगाना है तेज़। कोई यहाँ अगर 150 का फास्ट बॉलर नहीं मिलता और किसको अगर ज़रूरत है 150 की स्पीड खेलने की, तो स्पीड जाके कर लेगा, वहाँ पे खेलेगा। बल्कि मैं तो इन्हें कहता हूँ इनको भी 5-10 दिन बुलाएं वहाँ पे खिलाएं। इंशाल्लाह मैंने आपके जो अच्छे प्लेयर हैं मैंने वो सारे नोट कर लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है ना अगर वो 5-4 प्लेयर आपके वहाँ 1 घंटा 2 घंटे में उनको जो है ना इंशाल्लाह जी मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये प्रोग्राम। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप करेंगे तो मतलब ये तो बच्चों के अवेयरनेस होगी, फिर जिसको ज़्यादा पसंद आएगा दैन ही कैन जॉइन यू। मतलब जो एक फ़ीस नॉमिनल होगी जो भी होगी मुझे नहीं पता, तो वो पे करें और जाएं वहाँ पे। बिल्कुल मेरा यही पूरा है करके कि बच्चों को खासकर बॉलिंग मशीन पे बच्चे खेलें आधा घंटा लाजमी 150-200 बॉल, ताकि बच्चे हफ्ते में कोशिश करूँगा कि महीने में ना एक अकेडमी के 2 प्लेयर्स मेरे पास आ जाएँ, 2 दूसरी अकेडमी के तो मेरे पास कल बुलाएं, इसको मुझे बताएं इसकी स्पीड कैसी है, इसको बुलाएं कल। सबसे बड़ा यही है हमारा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज हम जामिया हाई स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में थे, मसूद क्रिकेट एकेडमी, बड़े अच्छे इंसान, बहुत अच्छे, और मुझे भी बड़ा इनके फ़ख्र है कि मैंने भी इनके साथ बड़ा काम किया है। तो दोबारा फिर ख्वाहिश होगी कि दोबारा फिर इनसे मिलूँ। इसी दुआ के साथ जहाँ भी रहें आबाद रहें, खुश रहें, और जब दुआ के लिए याद उठाएँ तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।